हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिनर्जी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का, क्लास 11 का, बायो का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने प्रीवियस 9 से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, इवन हम 7th 8th से पढ़ते हुए आ रहे हैं सेल 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 सेल। तो सेल से अब आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि ये फंडामेंटल यूनिट है, आपको ये समझ में आ गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, किसी भी लाइफ की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो वही चीज उन्होंने बताया कि आखिर सेल थ्योरी है क्या, तो उसी चीजों को थोड़ा सा एक शॉर्टकट में ले लेते हैं। उसके बाद हम फिर स्टार्ट करते हैं कि सेल थ्योरी किसने अपना कंट्रीब्यूशन कहाँ पे कितना दिया, ठीक है, किसने कितना सेल थ्योरी में कंट्रीब्यूट किया और कैसे कैसे किया, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग। कि सेल हमारी क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी, किसकी, लिविंग की, या फिर हमारी लाइफ की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये क्या है, हमारी बेसिक यूनिट है, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट है। हर किसी की अगर हम लाइफ की बात करते हैं तो कहाँ से इसके फंडामेंटल कहाँ से स्टार्ट होंगे, इसका बेस कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली सेल से। नेक्स्ट आता है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो किससे बने हुए हैं, हमारे सेल से। नेक्स्ट फिर आता है ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कि जितने भी सेल्स हैं वो कहाँ से आए हैं, वो पुराने किसी लिविंग सेल से आए हैं जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं। नया सेल कब आएगा, नया सेल डिवाइड होकर आएगा या नया सेल रेप्लिकेट होकर आएगा, किससे, प्रीवियस सेल से। तो हर एक सेल क्या कर रहा है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, की पहले से वो कहीं एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर वो क्या करेंगे, यहां से वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लिक एसिड इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल। न्यूक्लिक एसिड क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है, किसका, सेल का। नेक्स्ट फिर आता है आपका सेल इंटरैक्ट विद ईच अदर which results in the organism function। कि सेल क्या करते हैं, आपस में इंटरैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, आपस में इंटरैक्ट करेंगे। और वो इंटरैक्ट किस तरीके से करेंगे कि कोई भी एक सेल है, कोई भी एक सेल्स जब आपस में एक साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू फॉर्म करते हैं। फिर वही टिश्यू क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गन बना रहे हैं। वही ऑर्गन क्या बन रहा है, एक ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, और वही ऑर्गन सिस्टम एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत सारे सेल हैं और उनके सेल ऑर्गेनल्स हैं, जब वो एक साथ मिलके काम करते हैं तभी एक प्रॉपर सेल फंक्शन करता है, जब सारे ऑर्गेनल्स काम करेंगे। तो वही सेल हुआ कि एक सेल होगा, जो सेल जब आपस में इंटरैक्ट करेंगे, जब एक सेल दूसरे सेल के साथ इंटरैक्ट करेगा और जब वो बहुत सारे सेल्स के साथ इस तरीके से इंटरैक्ट करता हुआ चलेगा, तभी वो क्या करेगा, एक फंक्शन को परफॉर्म करेगा। बेसिक केमिकल कंपोजिशन मोर लेस इज सेम इन ऑल सेल्स। कि क्या रहते हैं, इनकी बेसिक केमिकल कंपोजिशन जो होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, कहीं पे कुछ ज्यादा होगी और कहीं पे कुछ कम होगी, लेकिन ऑलमोस्ट इनकी कंपोजिशन सेम होगी। अब सेल का हमें मेन तो यही पता है कि भाई ये एक सेल है हमारा, आउटर हमारी क्या होगी, सेल वॉल, अंदर हमारे क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, इसके अलावा ये क्या है हमारा, न्यूक्लियस। हमारे ये चीजें तो हमारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर है कि हाँ, जो भी कोई अगर हम सेल की बात करी तो ये तीन चीजें जरूर होगी। अब साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट नहीं है ये डिपेंड करता है। ठीक है, यहां तक हमारा ये हो गया। अब आती है डिस्कवरीज। क्या आती है, डिस्कवरीज, की किसने क्या डिस्कवरीज करी, ठीक है, किसने क्या डिस्कवर किया, किसका क्या कंट्रीब्यूशन था, वो हर तरीके से अब हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले हैंस एंड ज़ेकेरिस जेसन। हैंस जेसन कौन थे, हैंस जेसन की अपनी खुद की शॉप थी, किसकी, स्पेक्स की, ठीक है। और ज़ेकेरिस जेसन जो थे वो इनके लिए क्या थे, वो इनके लिए छोटे बच्चे थे। तो इन दोनों ने मिलके क्या किया, इन दोनों ने मिलके एक माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया, सबसे पहला इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। क्या बनाया, सबसे फर्स्ट इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। कैसे, बाय द कंबाइनिंग टू कॉन्केव लेंसेज विद इन अ ट्यूब। कि उन्होंने एक ही ट्यूब में दो कॉन्वेक्स लेंसेज जो थे वो उन्होंने क्या किए, उनको कंबाइन किया, उनको एक साथ लगाया, कि एक को इस तरीके से और एक को इस तरह से। तो जब वो ऐसे जब वो लेंसेज बने तब उन्होंने क्या बनाया, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप वो लेंस वाला था, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे कंपाउंड बना, क्योंकि यहाँ पे दो सेल्स थे, दो कॉन्वेक्स लेंसेज थे। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक।
रॉबर्ट हुक तो हम पता नहीं कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था हमने, हर स्टैंडर्ड में हम पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेलुलर कंपोजिशन ऑफ कॉर्क एंड इंट्रोड्यूस द सेल। उन्होंने क्या देखा कि जो बार्क होती है ना, जो पेड़ की आउटर मोस्ट जो वो होती है छाल जिसे हम बोलते हैं, तो उन्होंने उसको वहां से कट किया और वहां से उन्होंने निकाला, और उस कॉर्क में उन्होंने देखा कि जो सेल की जो फॉर्मेशन थी वो कुछ किस तरीके से थी, वो कुछ ऐसे बनती हुई आ रही थी। आपको याद आ रहा होगा 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने सबने पढ़ा है, तो सेल की जो फॉर्मेशन हो रही थी वो कुछ इस तरीके से कंपार्टमेंट्स और चैम्बर्स बने हुए थे। तो उन्होंने वहां पे सबसे पहले क्या किया, इसमें कॉर्क में, ठीक है, उन्होंने सेल को डिस्कवर किया। ठीक, नेक्स्ट फिर आता है एंटोन वैन ल्यूकहोफ। ठीक है, एंटोन वैन ल्यूकहोफ क्या था कि उन्होंने 3 रिसर्च दी बैक टू बैक, उनकी 3 डिस्कवरी थी, 3 कॉन्ट्रीब्यूशन थे। सबसे पहले उन्होंने जो माइक्रोस्कोप था उसको उन्होंने क्या किया, लेंस को पॉलिश करके उसकी मैग्निफिकेंस को क्या किया, उसको इंप्रूव किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इंप्रूव मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप बाय द पॉलिशिंग लेंस इन 1674। सन याद रखिएगा कि किसने कब कंट्रीब्यूट किया था और किस सन में किया था और क्या किया था। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले 1674 में सबसे पहले इंप्रूव करा किसको, जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। कैसे कि उन्होंने लेंसेज को क्या किया, पॉलिश किया। ठीक, नेक्स्ट उन्होंने 2 साल बाद एक और डिस्कवरी करी 1676 में, जिसमें उन्होंने बताया कि माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे थे। ठीक है, बैक्टीरिया देखा था कि वो वहां पे क्या है कि वहां पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, तो उन्होंने उनको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट 1683 में उन्होंने अपने सलाइवा का सैंपल लिया और उस सलाइवा के सैंपल में उन्होंने देखा कि इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बैक्टीरिया को सबसे पहले उन्होंने आइडेंटिफाई किया। ये तो बता पा रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन इनको प्रॉपर तरीके से शेप में जो बताया कि ये बैक्टीरियाज है, वो कब बताया, 1683 में, जब उन्होंने माउथ से सलाइवा का सैंपल लिया था। ठीक, नेक्स्ट आता है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन का भी हम काफी बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, उन्होंने 1833 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस ऑफ द सेल, सेल के न्यूक्लियस को उन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक, फिर आता है आपका शेल्डन। शेल्डन ने क्या किया था, 1838 में उन्होंने डिस्कवर किया था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। कि प्लांट्स के अंदर जितने भी वो होंगे, कि प्लांट्स वर मेड अप ऑफ सेल्स, कि प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। कब हुआ था ये डिस्कवर, 1838 में। याद रखिएगा ये सेल थ्योरी का मेन पार्ट है। ठीक है, जब सेल थ्योरी और ज्यादा इवॉल्व हुई थी तो उनमें इन तीनों का मेन नाम था, क्या था, इन तीनों का मेन नाम था कि सबसे ज्यादा इन तीनों का मेन कंट्रीब्यूशन आया था। इनका था, ये सेल थ्योरी के हैं, लेकिन जब इवॉल्व हुई सेल थ्योरी तो उसमें ये इन तीनों का मेन नाम आया, शेल्डन एंड श्वान। श्वान ने क्या किया था, उन्होंने बताया कि एनिमल्स भी क्या होते हैं, हमारे सेल से बने हुए होते हैं। एनिमल्स का भी स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा, सेल्स का रहेगा। तो इन दोनों ने कंबाइन करके एक थ्योरी दी थी कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो इनकी थ्योरी हम आज तक पढ़ते हैं। ये न्यू थ्योरी दी थी इन्होंने सेल इवॉल्व करके। ठीक है, तो इन्होंने क्या किसने दी थी, शेल्डन एंड श्वान ने दी थी। श्वान ने कब दी थी एनिमल वाली थ्योरी, 1839 में। ठीक है, तो दोनों ने कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद एक थ्योरी दी। फिर आता है आपका विर्चो। विर्चो ने क्या किया था, दैट लिविंग, उन्होंने बताया था, एक स्टेटमेंट अपना निकाला था कि लिविंग थिंग्स केम फ्रॉम दी अदर लिविंग थिंग्स, की जो लिविंग थिंग्स हैं वो कहाँ से आ रही हैं, वो लिविंग थिंग से ही, मतलब एक लिविंग थिंग दूसरी लिविंग थिंग को ही बना सकती है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि एक नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग से लिविंग बन जाएगा, नहीं, एक लिविंग ही लिविंग को बना सकती है। ठीक है, तो अब जो इवॉल्व होकर आई थी उसमें इवॉल्व होने के बाद जो कंक्लूजन निकला था वो क्या निकला था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल और सेल प्रोडक्ट से। ठीक है, जितने भी सेल्स के प्रोडक्ट रहेंगे। नेक्स्ट दूसरा उन्होंने निकाला था ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, की जितने भी सेल्स हैं वो कहाँ से आए हैं, पुराने सेल से आए हैं, चाहे वो डिवाइड होकर आए हो, चाहे वो मल्टीप्लाई होकर आए हो, चाहे वो रेप्लिकेट होकर आए हो। ठीक है, अब हमने इतना तो पढ़ लिया सेल थ्योरी, अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से सेल्स होते हैं, किसमें किस तरीके से आएगा। सबसे पहले हम यूनिसेलुलर की बात करेंगे। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल,
हम एक ही सेल की, यूनि का मतलब ही हमारा क्या पता चल रहा है, सिंगल, ठीक है। तो यूनि में सिंगल जब आ गया तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है। इसमें क्या रहेंगे, सिंगल सेल ही रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल, एक ही सेल से वो बना हुआ होगा, ठीक। एग्जांपल बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड प्रोटिस्टा, एग्जांपल्स लर्न होने चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है आपका मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में जिसमें एक से ज्यादा सेल होते हैं। ऑब्वियसली हमारी बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं, इतने सारे टिश्यूज हैं, इतने सारे तो सब कुछ है, तो वो क्या रहेंगे, कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल, हमारे एक सेल से वो ज्यादा है। नंबर ऑफ सेल्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर में ज्यादा है, ठीक है। दैट कंट्रास्ट इन किसके कंपैरिजन में, यूनिसेलुलर के कंपैरिजन में, ठीक। फॉर एग्जांपल प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, दोनों हमारे क्या रहेंगे, मल्टी सेलुलर। अब हम बात करते हैं, अब दो तरीके के और होते हैं, ये तो नंबर्स के अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग है, नंबर्स के अकॉर्डिंग हमने उनको डिफरेंशिएट कर दिया। अब हम उनको उनके ऑर्गेनल्स के अकॉर्डिंग, उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंशिएट जब करते हैं, जब हम उनको उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंशिएट करेंगे तो दो आएंगे, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो ये हमारे क्या रहेंगे, सेल इन विच नो क्लियर एंड डिफाइंड न्यूक्लियस, कि इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। फिर आते हैं आपका यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स क्या रहेंगे, मतलब अगर जो सेल्स होंगे, न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड एंड मेम्ब्रेन बाउंड, कि न्यूक्लियस क्या रहेगा, मेम्ब्रेन बाउंड रहेगा। देखिए अब जैसे अगर हम इस सेल की बात कर रहे थे, ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। इसमें जो न्यूक्लिक एसिड होगा वो तो प्रेजेंट होगा, लेकिन न्यूक्लियस जो होगा वो हमारा ट्रूली प्रेजेंट नहीं होगा, फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। किसमें, प्रोकैरियोट में फॉल्स न्यूक्लियस, ठीक है, फॉल्स न्यूक्लियस है। लेकिन इसमें क्या है, ट्रू न्यूक्लियस है, कि प्रॉपर उसकी क्या है, एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिस या हम बोल सकते हैं एनवेलप है, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है, बैक्टीरिया भी हमारे दो तरीके के हो गए, एक हमारा ग्राम पॉजिटिव और एक हो गया हमारा ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव से समझ में आ रहा होगा कि पॉजिटिविटी होगी थोड़ी थोड़ी, की एक्सेप्टेंस करने की, ठीक है। लेकिन यहाँ नेगेटिव की बात है तो यहाँ पे पॉजिटिविटी इस तरीके से नहीं होगी, मतलब एक्सेप्टेंस करने की। सबसे पहले सिंपल सेल वॉल, पॉजिटिव, बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, इसको लर्न कैसे करना है मैं बस वो हिंट बता देती हूँ कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, पॉजिटिव है दैट मीन्स सिंपल होगा, जो लोग पॉजिटिव होते हैं वो सिंपल होते हैं, तो यही आ जाइए कि ग्राम पॉजिटिव है दैट मीन्स सिंपल सेल वॉल है उसकी। लेकिन ग्राम नेगेटिव है, थोड़ा टेढ़ा आदमी है, दैट मीन्स मोर कॉम्प्लेक्स सेल वॉल। समझ में आ गया, बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत सिंपलेस्ट वे में हम लर्न कर लेंगे, ठीक है। फिर आता है थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल लेयर। इसमें क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो उसमें पतली सी अपनी वो रहेगी पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल, लेकिन ये नेगेटिव है तो इसमें क्या है, इसमें थिक रहेगी, रिजिड रहेगा, ठीक है, कि पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल लेयर, ठीक। नेक्स्ट फिर आता है आपका नो आउटर लिपोपॉलीसेकेराइड वॉल लेयर। इसमें कोई भी ऊपर से दिखावटी वाली चीजें नहीं होंगी, दैट मीन्स लिपोपॉलीसेकेराइड, ये क्या है हमारा बहुत बड़ा और फैंसी नेम है ना, तो वो फैंसी चीजें नहीं है पॉजिटिव इंसान में, तो क्या है, लिपोपॉलीसेकेराइड वॉल लेयर नहीं है। लेकिन ग्राम नेगेटिव होगा तो लिपोपॉलीसेकेराइड वॉल लेयर प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट फिर आता है रिटेन क्रिस्टल वायलेट। अगर हम इसको रिटेन करें, मतलब अगर हम इसकी स्लाइड्स फॉर्म करते हैं तो स्लाइड्स फॉर्मेशन में जो इसकी स्टेनिंग होगी वो स्टेनिंग हम किससे करेंगे, आयोडीन से करेंगे। और वहीं अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो हम किससे करेंगे, सैफरन से करेंगे, ठीक है। अगर हमें स्टेनिंग करनी है, ये किसको इंडिकेट करता है, ये हमें स्टेनिंग, ठीक है। अगर हम स्टेनिंग करने जा रहे हैं तो हम किससे करेंगे, अगर ग्राम पॉजिटिव की बात करेंगे तो आयोडीन से, और नेगेटिव की बात करेंगे तो सैफरन से, ठीक है। जब हम इसकी बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव की, तो ये कैसा दिखेगा जब हम इसकी स्टेनिंग करेंगे, ऑब्वियसली वॉयलेट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, तो वो कैसे दिखेंगे, हमें ब्लू दिखेंगे या पर्पल दिखेंगे। सैफरन का कलर कैसा होता है, पिंकिश, मतलब डार्क पिंकिश उसमें आएगा, तो या तो ये पिंक होगा या ये रेड होगा। बहुत इजी था, सिंपल, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, इस चीज को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ये आपके नीट में भी आएगी, ये आपके एम्स में भी आएगी, ये आपके एग्जाम्स में भी आएगी, बोर्ड्स में, ठीक है।
इसके अलावा ये आपके और किस में आएगा, प्रैक्टिकल्स में भी आएगा। प्रैक्टिकल में भी ये पूछा जाता है बच्चों कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंस है, कि अगर आपने स्टेनिंग करी है तो अगर आप स्टेनिंग कर रहे हो तो आप किस चीज की स्टेनिंग करोगे, ग्राम पॉजिटिव के लिए, और किस चीज की स्टेनिंग करोगे आप ग्राम नेगेटिव के लिए। वाइवा क्वेश्चन भी है, इससे वाइवा भी है, ठीक है। अब नीट का क्या क्या था यहाँ पे, नीट के ये सारे थे कि किसने क्या क्या डिस्कवरीज करी, ये सारा नीट है, ये सारा एम्स है, ये सारा हमारा बोर्ड, ये सारा हमारा एग्जाम है, ठीक है। ये सब हमारे एग्जाम्स में आएगा। ये सब कभी कभी हमसे प्रैक्टिकल्स में भी पूछ लिया जाता है। बेसिकली इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग। तो अभी के लिए इतना, नेक्स्ट उसमें हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, तब उसमें हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।